जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप यू आर गुड। आज हम बात करेंगे परागकणों के हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना। देखो बेटा, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं। अति सूक्ष्म और पाउडर होने के कारण ये ना बेटा एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में एलर्जी और रिस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले बात करते हैं एलर्जी पे। एलर्जी है क्या? किसी एंटीजेंस, आप यहाँ पे पॉलन ग्रेन मान सकते हैं, है ना। हमारे में जब एलर्जी काज होता है ना तो हमारी बॉडी जो है पॉलन ग्रेन को एंटीजन ही मानती है ना। एंटीजन मतलब एंटीजन को इस फॉर्म में मानती है कि वो एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारे बॉडी में घुस आया है और उसके प्रति इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जिससे एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। आगे बात करेंगे। अभी पहले देखिए एलर्जी की डिफिनीशंस क्या है। वैसे किसी एंटीजेंस या पर्यावरणीय पदार्थ, पर्यावरण में ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं। आगे बात करेंगे हम। किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाता है ना। एलर्जी काज करने वाले इन एंटीजेंस को एलर्जिन, उत्सर्जी कारक, एलर्जी कारक कहते हैं। इम्यून सिस्टम के एक्टिवली ट्रिगर्ड हो जाने के प्रभाव से जीव शरीर में हिस्टामाइन केमिकल्स का स्राव बढ़ जाता है, जिससे एलर्जी के लक्षण अपीयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिस्टामाइन को समझिएगा। हिस्टामाइन यहाँ पे एक वैसोडायलेटर है जिसके प्रभाव से ही ऑर्गेनिज्म में एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स की बात करें हम तो एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं वैसे? स्नीजिंग, छींक आना, रनी नोज, नाक बहना, जुकाम जैसा कुछ हो जाना, वाटरी एंड इची आई, आंखों में पानी और आंखों में खुजली होना, इची थ्रोट, गले में खुजली होना, वेजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होना, मिल्ड फीवर, हल्के बुखार जिसको हम हे फीवर के नाम से जानते हैं। जब परागकणों के एलर्जी से फीवर आता है उसको मिल्ड फीवर, हल्का बुखार, कॉमनली उसको हम है फीवर पराग ज्वर के नाम से जानते हैं, है ना। स्किन प्रॉब्लम्स को डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, जैसे स्किन पे रैसेस आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स, खुजली होती है स्किन में, है ना। और इम्पॉर्टेंट अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं ये पॉलन ग्रेन्स, है ना। यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना होगा, पार्थेनियम प्लांट को। पार्थेनियम प्लांट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते हैं, आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। पहले यहाँ पे ये समझिएगा कि एलर्जी केवल पॉलन ग्रेन से ही काज नहीं होती। ऐसे पर्यावरण में बहुत से पदार्थ होते हैं जिससे एलर्जी काज होती है, जैसे डस्ट माइट्स, धूल आदि के कण, एनिमल डेंडर, जंतुओं के डैंड्रफ जिसको हम रूसी कहते हैं कॉमनली, है ना। अंडों से भी हो जाते कभी कभी, मीट से, मछलियों से, फूलों के सुगंध से, फल से भी, दूध से भी बहुत लोगों में हो जाता है बेटा। नेक्टर, मकरंद, है ना, मकरंद पुष्पों में होता है, स्टिग्मा पे, है ना। वेजिटेबल्स, सब्जियों से, गोल्ड, सिल्वर और पेय पदार्थों से भी एलर्जी काज होते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे बेसिकली परागकणों से होने वाले एलर्जी को ही पढ़ना है ना। तो हम परागकणों के एलर्जी को ही समझेंगे, जिसमें पार्थेनियम प्लांट बहुत कॉमन है ना, जिससे एलर्जी काज हो जाता है। मुझे खुद हुआ है, जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो प्लांट हार्बेरियम के लिए कलेक्ट कर रहे थे। मैंने जो है पार्थेनियम उगा हुआ था काफ़ी डेंसली, मैं अंदर घुस गया था प्लांट इकट्ठा करने के लिए, जिसके परागकण हमारी स्किन पे लग गए थे, है ना। स्किन पे दाने निकल आए थे, बहुत ईचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी।
मुझे यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आना पड़ा नहाने के लिए, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे, है ना। देखिए पार्थेनियम क्या है, यह एक नॉक्सियस अग्रेसिव वीड है, हानिकारक, नॉक्सियस मीन्स हानिकारक, अग्रेसिव मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला खरपतवार है ना। इसे कैरेट ग्रास या गाजर घास कहते हैं हिंदी में, चटक चांदनी नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस वीड प्लांट भी कहते हैं। कांग्रेस वीड प्लांट इसलिए कहते हैं 1950-56 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यह प्लांट अमेरिका से आया था। पार्थेनियम जो है अमेरिका का नेटिव प्लांट है, स्थानीय पौधा है वहाँ का। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ देखिए सिंगल इसका स्टेम दिखाई पड़ रहा है विथ फ्लावर्स, है ना। देखिए तो ये अमेरिका से आया हुआ था, अमेरिका से हमने गेहूँ मंगाया था, है ना। अमेरिका के यहाँ एक चलती है योजना USPL 480, है ना। इस योजना को अमेरिका में फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी कहते हैं। अमेरिका में जब एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सरप्लस होती हैं तो वो अपने मित्र देशों को भेजता है ना। तो उसी के तहत भारत में गेहूं आया था, तो अमेरिका वालों ने इसके सीड को गेहूं में डाल के भेज दिया था, तब से ये इंडिया में आके बस गए और बहुत जगह फैले होते हैं। आप नोटिस करेंगे इस प्लांट को तो ये देखे जाते हैं हर जगह, है ना। और बहुत एग्रेसिवली ग्रो होते हैं, जिस जगह पे ये उगते हैं उस जगह पे अदर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। फसली पौधों में उग जाते हैं ये, तो फसलों का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है ना। एनिमल में, है ना, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस काज करते हैं ये। प्लांट में उनके वृद्धि विकास को रोक देते हैं, है ना। जो क्रॉप फसलें होती हैं उनके उत्पादन को कम कर देते हैं। इंसानों में अस्थमा ब्रोंकाइटिस काज करते हैं। पशुधन में भी ये पशुओं में भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ये हो गया पूरा आपका। और एक चीज़ और नोट करना होएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि ये प्लांट जिस मिट्टी में उगते हैं ना, उस मिट्टी में जो लाभदायक बैक्टीरियाज होते हैं और अन्य एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ये मार डालते हैं, है ना। क्योंकि ये केमिकल्स, है ना, सिक्रीट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलिलो केमिकल्स। पार्थेनियम से पार्थेनिन, क्लोरोप्लीन, हाइमीन, यहाँ मिट गया हाइमीन, नहीं है तो हाइमीन और फिनोलिक कंपाउंड्स, है ना, का सिक्रेशन होता है। और ये सारे केमिकल्स जो है पौधों के वृद्धि और विकास को रोक देते हैं और ज़मीन में उपस्थित जो हमारे लाभदायक जीव हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं, है ना। ये रह गई बात। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।